मतलब बच्चों हम लेके आए हैं आपको चैप्टर नंबर 5 है हमारे जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं उस बुक का। तो उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर है, तो हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फुल डिटेल में पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें हमें कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ थ्योरी भी है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखना है चर और अचर। चर और अचर। अचर को एक तरीके से याद रखो कि अमर। अमर मीन्स जो चीज़ें बदलती नहीं है। वो जो चीज़ बदलेगी नहीं तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो बदलती रहती है वो वेरिएबल, वेरीज से बना है, वेरिएबल। इंग्लिश में बोलते हैं, इन दोनों को टर्म को इंग्लिश में याद रखना है। मीन्स अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, तो वेरिएबल कौन है? एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या हैं? वेरिएबल। एंड कांस्टेंट 2, -2, 5, 6, 7 सो ऑन एक्सेट्रा। इस प्रकार की चीज़ें हमारी क्या हैं? ये हैं कांस्टेंट। तो अब बात आती है कि बहुपद क्या होते हैं। तो एक बीजीय व्यंजक जिसमें आय चरों की केवल r ऋणात्मक हो या पूर्ण संख्याएं घाते हों वह बहुपद कहलाता है। मतलब चर, देखिए बहुपद में क्या होता है? बहुपद को बोलते हैं पॉलीनॉमियल। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनॉमियल्स, पॉलीनॉमियल। तो बहुपद में क्या होता है? एक जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं और एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो कोई भी जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है कौन से व्यंजक, क्वेश्चन इसी पे है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से बहुपद हैं? ठीक है, बहुपद हैं। तो इसमें क्या करना है? 5x² + 10x - 4 थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा एंड तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, सभी को हम एक बार बारी बारी डाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया हमने, सभी क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए बहुपद कब होता है? बहुपद होता है या तो जो पावर है, पावर पे डिपेंड होता है। पावर कैसी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर शुड नॉट बी नेगेटिव। पावर नॉट इक्वल टू नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव। एंड नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, मीन्स फ्रैक्शन में ना हो। किसकी पावर? एक्स की पावर। किसकी? एक्स की पावर। ये हमें देख लेना। देखेंगे इसमें एक्स की पावर पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव, मतलब ये है। यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया तो ये नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो ये है। यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पर इसको लिख सकते हैं अगर दूसरे रूप में लिखा जाए तो देखिए √x को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, मीन्स ये भी नहीं है, इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ ये भी नहीं है। तो ये देखिए इस वाले में देखेंगे ये भी हमारी पावर पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये हो जाएगा। इस वाले में देखिए यहाँ पर जो हाफ है मतलब फ्रैक्शन में, यहाँ पर भी ये फ्रैक्शन में, तो ये हमारा नहीं होगा। सिंपल है। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर रूट में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है नॉट शुड नॉट बी इन रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड में। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, और भी आगे क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। बाकी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक बहुपद की
प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है ए 4y-5 प्लस हाफ वाई स्क्वायर। थोड़ा सा डिस्टेंस पे नोट करेंगे इन क्वेश्चन को। बी हमारा है 5x⁴ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5/9। फिर तीसरा है सी 5x³ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। फिर डी है हमारा 5x² y³ माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 6 माइनस √x⁴ हुई पहली पावर। फिर डी के बाद ई हमारा है 5x⁴ नहीं 5x⁵ माइनस 7x⁵ प्लस 4xy⁴ प्लस 7y⁴। क्वेश्चन ये है हमारा। चलिए क्वेश्चन को नोट करके और क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा ये। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, देखिए टर्म हमारे लिखे हैं 3। अब इसमें y की घात क्या है 1, यहाँ एक घात 1, यहाँ कुछ नहीं है, y की घात 0 होगी तो मतलब 0, y² 2। तो अब देखिए बहुपद की हाईएस्ट घात 1 2 0, तो इसमें सबसे अधिक क्या है 2, तो इसकी घात है बहुपद की 2, घात 2, बहुपद की घात क्या है 2। यहाँ पे चेक करेंगे, चलिए बहुपद है भी तो वो तो है ही, सभी बहुपद हैं लगभग, पर कोई कहेगा यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, अंडर रूट दिख रहा है। चलिए इसमें देखिए बहुपद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि x⁴ 0 होता है तभी 1 हो पाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या होती है 0। तो आप देख सकते हैं 4 2 0 में कौन बड़ा है 4, तो ये बहुपद की घात 4 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पर बहुपद की घात ये 3 है, इसमें इस वाले टर्म में देखेंगे तो 2 और 2 4, ये 4 हो जाएगा, ये 2 ये 2। अब अधिक होने के कारण 4 अधिक है इसलिए 4 घात हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5, ये 5 हो गया है, ये 2 इस पे घात है 1, 2 1 3 और यहाँ 0। यहाँ पर कैसे निकालेंगे अंडर रूट 2x⁴। यहाँ से अंडर रूट 2 और x⁴ में जब स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x² बाहर निकलेगा। चलिए तो इसको लिख सकते हैं x², तो इसका हो गया पावर 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 5 3 0 2, उसमें बड़ा है 5, तो इसकी हो जाएगी घात 5। अब इसमें देखेंगे इसका घात है 5, इसमें 5 और ये 5 1 6 घात होगी। इसमें देखिए 4 और 1 5 और 8, सबसे अधिक घात है 8, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 8। और सभी बहुपद थे, सभी क्या थे बहुपद थे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है। चलिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कराया जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको आरोही अवरोही में। एक ही क्वेश्चन बताएंगे आरोही और अवरोही में बदलिए। तो आरोही अवरोही में कैसे बदलेंगे, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं आरोही अवरोही में कैसे बदलेंगे। क्योंकि अलजेब्रा का जो क्वेश्चन हो अगर उसमें आरोही में बदलना हो तो किस प्रकार से बदलेंगे किसी को। तो एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन है जो भी हम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में बदलो। तो आरोही क्रम में लिखना है
आरोही क्रम में लिखिए। तो जैसे कि देखिए 5x क्यूब प्लस 7x पावर 4 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। चलिए बहुपद तो है, आप कंफर्म कर लीजिए, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, कोई पावर फ्रैक्शन में नहीं है, कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं लगा है, कोई भी क्यूब रूट नहीं है। अगर होता भी तो हम उसको चेक करते कि वो होल में निकल आएगा कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 4, इसकी 1, इसकी 2, और यहाँ पर जब नहीं होती है तो वहाँ पर होती है पावर 0। तो आप चेक कर सकते हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे आरोही क्रम बच्चे को थोड़ा सा डाउट रहता है, किसी किसी बच्चे को डाउट रहता है कि सर आरोही क्रम होता कैसा है, क्रम है बट बढ़ता क्रम होता है कि घटता क्रम। तो बड़ा मतलब बा से आ गया बढ़ता क्रम, इतना शॉर्ट तो नहीं बता सकता कोई, ठीक है। इतना हिंट दे दिया है, बिल्कुल साधारण सा है। बड़ा आ मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या आगे होगी 7x पावर 4, इसकी पावर अधिक है, प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस 8x, फिर 0 वाला माइनस 3। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हो सकता है तो अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को भी देख लीजिए, कोई बच्चे कहेंगे सर आपने उसमें ट्रिक बताई थी। इसमें देखिए छोटा है, तो छोटा मतलब घटते क्रम, छोटा घटते क्रम, और बड़े से पता कर सकते हैं बड़ा बढ़ते क्रम। तो इसमें क्या करेंगे, आप 0 वाला पहले लिखेंगे -3 सॉरी बढ़ते क्रम, ये आरोही नहीं है, ये अवरोही है, ये क्रम है अवरोही। और अब लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में देखिए बढ़ते क्रम, तो यहाँ पर -8x, उसके बाद आएगा प्लस का 3x, साइन के साथ उठाना है, साइन के साथ, प्लस 5x क्यूब प्लस 7x पावर 4। ये हमारे आंसर हो गए आरोही अवरोही में लिखने के लिए। कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेट अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम भी क्वेश्चन करा देते हैं। एक क्वेश्चन है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है लगभग, पर हम 2 कराएंगे। और बाकी कोई क्वेश्चन का आपको चाहिए हो तो हम शॉर्ट बना के डाल देंगे। आप बस आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, उस क्वेश्चन को उसका शॉर्ट बना के और अपलोड कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चल पाए। चलिए इसमें क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि 4 कैसा है हमारा, इसकी घात 4 है, इसमें घात 5 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 0 है। तो आप देखेंगे आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, सबसे छोटा पहले लिखना है, तो -2, फिर उसके बाद आएगा 1 वाला प्लस 2x, साइन के साथ उठाना है, ये 3 वाला -5x क्यूब, फिर ये 4 वाला प्लस 1/6 x पावर 4, फिर उसके बाद 4 हो गया 5 वाला -x पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना हो, घटते क्रम में, घटते क्रम, तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, -x पावर 5 प्लस 1/6 x पावर 4। रिवर्स कर देंगे, बिल्कुल सेम जैसा भी लिखा था उसका रिवर्स, 2x - 2। ये हमारा आंसर हो गया अवरोही के लिए। तो ये आपको समझ में आया अवरोही क्रम आरोही क्रम किस प्रकार से लिखते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं आप शेयर कर दीजिए, और जिसको भी बेनिफिशियल लगे आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास में जाने की, तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 9th क्लास में दूसरा चैप्टर बहुपद होता है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड होता है, लीनियर इक्वेशन होते हैं तो इसका बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो 9th में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुपद को जोड़ना भी सीखेंगे। लेट 5वां क्वेश्चन है इसका, 4था क्वेश्चन तो अवरोही आरोही थे, 3रा 4था। तो निम्नलिखित को जोड़िए। देखिए क्वेश्चन है जोड़िए।
सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़िए। तो जोड़िए में देखिए क्या करेंगे, 7a माइनस 3b प्लस 5c, ये एक है नंबर, एक तरीके से पूरा लिखा है प्रॉपर जो भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और माइनस 3b माइनस 4c और c माइनस 4a प्लस b, ये एक्सप्रेशन लिखे हैं, इनको जोड़ना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा ऐड का निशान लगाएंगे, जहाँ कोमा लगे हैं वहाँ पर ऐड का साइन लगा देते हैं, कोमास पे ऐड का साइन, फिर 2a माइनस 3b माइनस 4c, फिर यहाँ पर और है तो यहाँ पर प्लस का साइन, माइनस 4a प्लस b। चलिए अब हम सेपरेट करेंगे, 4a जो भी मतलब a वाले हैं वो एक साथ रखते हैं, तो 7a, ये प्लस का 2a, फिर ये वाला माइनस का 4a, फिर b वाले रखते हैं माइनस 3b और प्लस b, फिर c वाले रखेंगे प्लस 5c माइनस 4c प्लस c। चलिए अब बोर्ड मास नियम को आप जानते होंगे, बोर्ड मास नियम से क्या होता है, पहले ऐड होता है, तो 7 2 9, 9 में से 4 गया 5 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6, 6 में से b गया तो 5b, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 5 1 6, 6 में से 4 गया तो 2c। चलिए ये हमारा आंसर आ गया है। घटाइए, अब इसी में देखिए अगर क्वेश्चन को करेंगे तो घटाइए, तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 3x स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस 5y प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस, इसमें कोमा लगा देते हैं, ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, प्लस नहीं करना है, और 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके, कमेंट द आंसर और लाइक द वीडियो, ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, मैथ्स बाय निहाल सर चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब क्वेश्चन आएगा अगला घटाने का, जोड़ दिया हमने, अब घटाने का क्वेश्चन आएगा तो घटाएंगे अब। चलिए क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या था। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन लाएंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे, 4 क्वेश्चन है लगभग। तो देखिए 13x वाई माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1 को लिखा है को 25x स्क्वायर प्लस 16x वाई माइनस 3b स्क्वायर में माइनस 2 में से। अब देखिए इसकी हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 6 की, घटाइए, सब्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई अंतर नहीं है, घटाइए एक जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब चीज़ें सही है, बिल्कुल सेम। तो आपको जैसे यहाँ पर कोई नंबर लिख लीजिए, 4 को 5 में से, 4 को 5 में से, मतलब ये जो नंबर लिखा है इसमें से घटाना है। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से मेंशन कर लीजिए और मैं लिखना है 25x स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में कर लेना है, जितना भी लिखा है जिसमें से घटाना है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और जो घटाना है वो भी ब्रैकेट में। सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। कुछ टीचर क्या करते हैं, वो ऊपर नीचे रखा के जैसे हम लोग बचपन में किया करते थे उस प्रकार से किया करते हैं, पर ये देखिए आप एक लाइन में लिख लेंगे और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कि इसके आगे प्लस लगाया तो कोई साइन चेंज नहीं, माइनस में साइन चेंज होता है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 16x माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2। माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो आप माइनस की जगह पे देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे, तो प्लस का माइनस
13xy, और यहाँ माइनस लगाए तो प्लस 6x² माइनस 4a² माइनस का प्लस 1। चलिए आप चेक कीजिए कि लाइक टर्म कैसे हैं। लाइक टर्म जैसे कि xy, तो ये लाइक टर्म है, 16 में से 3 13 चला जाएगा। तो पहले हम देखते हैं x² का लाइक टर्म कौन है। ये है, इन पे एरो लगा लेते हैं दोनों पे, तो ये सेम है, तो दोनों ही प्लस के हैं। देखिए दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 25 और 6 31x²। चलिए 16 और 13 देखिए, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो आंसर प्लस का आएगा। 16 में से 13 गया, 3 आ जाएगा, xy पीछे लिख दिया जाएगा। देखिए इन दोनों का कोई भी नहीं है तो s को ऐसे लिख लेंगे 3b² माइनस 4a²। अब देखिए कांस्टेंट बचा है, -2 है और +1 है, तो -2 में से यदि हम 1 घटाते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ पे -2 में 1 जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ भी करिए, -2 में से 1 घटाएं या 1 में से 2 घटाएं, तो एक प्लस एक माइनस से घटेगा, पर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। बड़ी संख्या माइनस तो आंसर माइनस का आएगा। और ये हमारा आखिरी जो आंसर मतलब निकल के आया कंक्लूजन के बाद, इतने सॉल्विंग के बाद आंसर निकल के आया। तो अगला है इसी का क्वेश्चन नोट करेंगे, समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, इसी का क्वेश्चन है। देखिए 4x³ + 3x² माइनस हाफ xy² + 5y³ को 4/3 x² + 5x³ माइनस 2/3 इसमें से y³ + 5x² में से, तो जैसे लिखा था पिछले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा xy² है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम इस प्रकार से उतार लेंगे, 4/3 x² + 5x³ माइनस 2/3y³ + 5xy² ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि देखिए इस संख्या में से ये संख्या में से ये संख्या घटानी है, तो माइनस 4x³ + 3x² माइनस 1/2xy² + 5y³ ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, इसके आगे प्लस है तो इसमें ऐसे रख लेंगे, बिल्कुल सेम। और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है अंदर साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/2xy² लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 5y³। अब हमारा ये लिखा हुआ है, अब इसमें हम देखेंगे लाइक टर्म, x² का लाइक टर्म है ये, तो यहाँ पर लिखा है 4/3, तो x² इन दोनों में क्या करेंगे, x² कॉमन, तो x² बाहर बचेगा, 4/3 माइनस 3 ब्रैकेट में फिर लगाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में x³ है, यहाँ पर x³ है, इन दोनों को जब हम एक प्लस एक माइनस को घटाएंगे तो प्लस x³ आ जाएगा, y³ का साथ y³ है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, बचेगा माइनस y³ कॉमन ले लीजिए, दोनों ही माइनस के हैं, तो y³ कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2/3। और देखिए माइनस जब कॉमन ले लेंगे दोनों से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस खत्म तो ये प्लस का हो गया, यहाँ से माइनस खत्म तो ये भी प्लस का हो गया। चलिए अब हम देखेंगे xy² का ये है, यहाँ से भी हम xy² में से दोनों में से xy² कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5 + 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी, x² y
तो 4 यहाँ रखेंगे, 3 का गुणा होगा तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस होगा बटे 3। तो एट लास्ट देखिए ज़्यादा लेंथी ना जाए तो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 दिया 15 तो 17 बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10 11, तो आ जाएगा एक्स बाई स्क्वायर गुणा 11 बटा 2। और इसको भी लिख सकते हैं -5/3, इसको लिख सकते हैं -5/3 मल्टीप्लाई में, तो -5 एक्स स्क्वायर वाई बाई 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई 17 बाई 3 वाई क्यूब प्लस 11 एक्स बाई स्क्वायर बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। बड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया गया है। आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या गया है। अब तो क्वेश्चन नंबर अलग है। ये लिखा है x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में से क्या घटाया जाए कि 8 माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस एक्स पावर 5 प्राप्त हो। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या घटाया जाए, तो लाइट अब इसको ए मान लेते हैं, इस पूरे को बी मान लेते हैं। तो ए बोला जा रहा है, ए में से क्या घटाया जाए, मान लेते हैं एक्स घटा दो तो बी प्राप्त हो जाए। तो देखिए एक्स निकालने के लिए इस बी को इधर ले आएंगे, ये जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर ए माइनस बी। जिसको हमने ए माना था वो यहाँ रख लेते हैं, एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे, और b का वैल्यू है 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस एक्स पावर 5। चलिए अब क्या करना है, अब x की जो पावर 4 है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे अभी सब्ट्रैक्ट सीखा है हमने। जैसे कि ये वाला सवाल है, ये जो हमारा जो लिखा है एक्सप्रेशन, इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो बिल्कुल सेम रख लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करना है क्योंकि अब सॉल्व करना है ना, इसलिए माइनस है तो साइन चेंज, यहाँ पर प्लस देखिए तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस देखा तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस एक्स पावर 5। अब देखेंगे लाइक टर्म, एक्स की पावर 5 का कोई लाइक टर्म नहीं है। चलिए तो एक्स की पावर 4 का भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5। एक्स क्यूब का देखिए, एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, तो ये 7 है और ये 6, 7 में से 6 जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा, बचेगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक तरीके से ऐसे काट सकते हैं, पर माइनस करेंगे 0 आएगा। और 6x और 3x, 6x में से 3x जाएगा तो बचेगा 3x प्लस का वो। अब देखते हैं 1, तो 1 में से 8 जा रहा है, कितना आ जाएगा, -7। तो हमारा आंसर हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 7। आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरेंज करके पावर्स के हिसाब से, ग्रेटर पावर पहले रखी जाती है और एक्स क्यूब
प्लस 3x-7। अब बच्चे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया इसलिए नहीं दिख रहा है। बाकी यही हमारा आंसर है, इसमें से यही घटाया जाएगा, इसमें से ये घटाया जाएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बचा है 9th और 10th। वीडियो लंबी ना हो तो इसके लिए हम अगली एक्सरसाइज जो 9th-10th क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप वेट कीजिए और बाकी फ्रेंड को शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं और जिनको ये वीडियो पसंद आती है तो वो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वॉच टाइम वीडियो को देखा करिए। ठीक है, जो वॉच टाइम आप हमारा कंप्लीट हो तो हम आपको अधिक से अधिक अच्छा बेनिफिशियल और कंटेंट दे पाएँ। ठीक है, थैंक यू।